नमस्कार, स्वागत है आपका जीओवी प्राइम यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं देश के करोड़ों पेंशन धारकों और सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी दो बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। एक तरफ जहां प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की पेंशन में एक ऐतिहासिक बढ़ोतरी की घोषणा हुई है, वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को लेकर एक ऐसा बदलाव होने जा रहा है जो उनकी सैलरी की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख देगा। ये खबरें सीधे तौर पर आपके घर के बजट और आपके भविष्य की आर्थिक सुरक्षा से जुड़ी है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा ताकि आप कोई भी जरूरी जानकारी चूक न जाए। सबसे पहले बात करते हैं उन करोड़ों प्राइवेट कर्मचारियों की जो अपनी पूरी जिंदगी किसी न किसी कंपनी या फैक्ट्री में मेहनत करते हुए गुजार देते हैं और रिटायरमेंट के बाद एक सम्मानजनक पेंशन की उम्मीद करते हैं। उनके लिए एक ऐसी खुशखबरी आई है जिसका इंतजार वो कई सालों से कर रहे थे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जिसे हम सब ईपीएफओ के नाम से जानते हैं, ने कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस 95 के तहत मिलने वाली न्यूनतम मासिक पेंशन में एक अभूतपूर्व वृद्धि का ऐलान कर दिया है। ये महज कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, बल्कि एक ऐसा फैसला है जो लाखों पेंशन भोगियों के जीवन में एक बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है। तो आखिर कितनी बढ़ी है ये पेंशन? इसका फायदा किसे और कब से मिलेगा? और इस बढ़ोतरी के पीछे सरकार की क्या सोच है? आइए इस पर एक विस्तृत नजर डालते हैं। विस्तृत रिपोर्ट। ईपीएस 95 पेंशन में ऐतिहासिक उछाल। दोस्तों, अभी तक ईपीएस 95 के तहत आने वाले पेंशन धारकों को न्यूनतम पेंशन के तौर पर मात्र 1000 रुपये प्रति माह मिलते थे। आज के महंगाई के जमाने में, जहां घर का किराया, दवाई का खर्चा और रोजमर्रा की जरूरतें आसमान छू रही हैं, वहां 1000 रुपये की ये रकम ऊंट के मुंह में जीरे के समान थी। पेंशन भोगी और विभिन्न कर्मचारी यूनियनें पिछले कई सालों से लगातार ये मांग उठा रही थीं कि इस राशि को बढ़ाया जाए ताकि सेवानिवृत्त कर्मचारी एक सम्मानजनक जीवन जी सकें। अब जाकर सरकार और ईपीएफओ ने इन आवाजों को सुना है और एक ऐसा कदम उठाया है जिसकी चौतरफा सराहना हो रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने न्यूनतम मासिक पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर सीधे 7500 रुपये करने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, पूरे 6500 रुपये की बढ़ोतरी, यानी कि पेंशन में लगभग 7.5 गुना का इजाफा। यह एक ऐसा फैसला है जो देश के 60 लाख से भी अधिक पेंशन धारकों के चेहरों पर मुस्कान लेकर आया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने देश के संगठित क्षेत्र की तरक्की में अपना खून पसीना एक किया है। इनमें छोटे उद्योगों में काम करने वाले कारीगर, कारखानों के श्रमिक, सिक्योरिटी गार्ड, तकनीकी कर्मचारी और न जाने कितने ही ऐसे प्राइवेट कर्मचारी शामिल हैं जो अब तक रिटायरमेंट के बाद आर्थिक तंगी का सामना कर रहे थे। इस बढ़ोतरी का मतलब क्या है? इस फैसले का सीधा सा मतलब है कि अब किसी भी ईपीएस 95 पेंशन भोगी को प्रति माह 7500 रुपये से कम पेंशन नहीं मिलेगी। यह राशि उनके जीवन स्तर में एक बड़ा सुधार लाएगी। अब वो अपनी दवाइयों का खर्च बेहतर तरीके से उठा पाएंगे, अपने परिवार की छोटी मोटी ज़रूरतों को पूरा कर पाएंगे और बुढ़ापे में किसी पर निर्भर रहने की बजाय स्वाभिमान के साथ जी पाएंगे। यह फैसला सिर्फ पेंशन भोगियों के लिए ही नहीं, बल्कि उनके परिवारों के लिए भी एक बड़ी राहत है। कई मामलों में पेंशन भोगी की मृत्यु के बाद उनकी विधवा या बच्चों को पेंशन का लाभ मिलता है। अब उन्हें भी बढ़ी हुई पेंशन का फायदा मिलेगा, जो उनके लिए एक मजबूत आर्थिक सहारा बनेगा। कब से लागू होगी यह नई व्यवस्था? सूत्रों के हवाले से जो खबर निकल कर आ रही है, उसके मुताबिक यह बढ़ी हुई पेंशन मई 2025 से लागू होने की पूरी संभावना है। इसका मतलब है कि अगले साल मई के महीने से पेंशन धारकों के बैंक खातों में बढ़ी हुई राशि आनी शुरू हो जाएगी। इस पेंशन वृद्धि पर आने वाले खर्च का वहन सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन मिलकर करेंगे। यह इस बात को भी दर्शाता है कि सरकार सामाजिक सुरक्षा को कितनी गंभीरता से ले रही है। आपको क्या करना होगा? इस बढ़ी हुई पेंशन का लाभ बिना किसी रुकावट के आप तक पहुंचे, इसके लिए यह जरूरी है कि आप कुछ बातों का ध्यान रखें। सभी पेंशन धारकों से अनुरोध है कि वे अपने नजदीकी पीएफ दफ्तर में जाकर या फिर ऑनलाइन माध्यम से अपनी ई-केवाईसी पूरी करवा लें। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि आपका आधार कार्ड आपके बैंक खाते से लिंक हो। इसके अलावा
हर साल जमा किया जाने वाला जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट समय पर जरूर जमा करा दें। ये सभी प्रक्रियाएं पूरी होने पर ही बढ़ी हुई पेंशन की राशि सुचारू रूप से आपके खाते में आ पाएगी। ईपीएस 95 योजना को समझिए। कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस 95 साल 1995 में शुरू की गई एक सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित मासिक पेंशन प्रदान करना है। इस योजना का लाभ उन कर्मचारियों को मिलता है जिन्होंने कम से कम 10 वर्ष तक नौकरी की हो और 58 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद सेवानिवृत्त हुए हों। हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों में 50 से 58 वर्ष के बीच में भी पेंशन निकालने का प्रावधान है, लेकिन उस स्थिति में पेंशन की राशि कम हो जाती है। यह योजना करोड़ों कर्मचारियों के लिए उनके बुढ़ापे की लाठी है और अब सरकार के इस फैसले ने इस लाठी को और भी मजबूत कर दिया है। यह कदम न केवल लाखों परिवारों को आर्थिक स्थिरता देगा, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में भी सकारात्मक योगदान देगा, क्योंकि जब लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो बाजार में मांग भी बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर यह प्राइवेट कर्मचारियों के लिए वाकई एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर है। सरकार का यह कदम दर्शाता है कि वह न केवल वर्तमान कर्मचारियों बल्कि अपने सेवानिवृत्त नागरिकों की भलाई के लिए भी प्रतिबद्ध है। एंकर, तो ये थी ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी से जुड़ी पूरी जानकारी। वाकई यह एक ऐसा फैसला है जिसका असर जमीनी स्तर पर दिखाई देगा। लेकिन आज की हमारी दूसरी बड़ी खबर भी कुछ कम महत्वपूर्ण नहीं है। यह खबर जुड़ी है देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और उनके वेतन से। सरकार अब एक ऐसा नियम बदलने जा रही है जो पिछले 10 सालों से चला आ रहा है, और इस बदलाव से कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की पूरी गणना ही बदल जाएगी। सुनने में यह थोड़ा जटिल लग सकता है, लेकिन इसका सीधा असर आपकी सैलरी पर पड़ेगा। तो क्या है ये बदलाव और कैसे सरकार महंगाई भत्ते को शून्य करने की योजना बना रही है? आइए देखते हैं हमारी अगली विस्तृत रिपोर्ट में। विस्तृत रिपोर्ट, महंगाई भत्ता होगा शून्य, बदलेगा 10 साल पुराना नियम। केंद्रीय कर्मचारी पिछले काफी समय से 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि नया वेतन आयोग उनकी सैलरी में एक अच्छी खासी बढ़ोतरी लेकर आएगा। लेकिन इस इंतजार के बीच मीडिया में ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि सरकार इस बार वेतन आयोग के साथ साथ महंगाई भत्ते यानी डीए के कैलकुलेशन के तरीके में भी एक बड़ा और बुनियादी बदलाव करने की तैयारी में है। चर्चा इस बात की है कि सरकार 10 साल पुराने एक नियम को बदलकर महंगाई भत्ते को शून्य जीरो कर सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि डीए का शून्य होना तो एक नुकसान की बात है, लेकिन असल में यह कर्मचारियों के लिए एक फायदे का सौदा साबित हो सकता है। क्या है सरकार का प्लान? इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि महंगाई भत्ता यानी डीए कैलकुलेट कैसे होता है। सरकार डीए की गणना के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर यानी CPI-IW के आंकड़ों का इस्तेमाल करती है। यह इंडेक्स एक आधार वर्ष पर आधारित होता है, जिसके आधार पर महंगाई की तुलना की जाती है। वर्तमान में डीए की गणना के लिए आधार वर्ष 2016 है। इसे 7वें वेतन आयोग के लागू होने के समय तय किया गया था। इसी आधार वर्ष के आंकड़ों के आधार पर सरकार समय समय पर डीए की दरों में बदलाव करती है। अब जो नया बदलाव प्रस्तावित है वो इसी आधार वर्ष को लेकर है। ऐसा माना जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। ऐसे में सरकार डीए के कैलकुलेशन के लिए आधार वर्ष को 2016 से बदलकर 2026 कर सकती है। आधार वर्ष बदलने से क्या होगा? जैसे ही सरकार आधार वर्ष को बदलकर 2026 करेगी, तकनीकी रूप से महंगाई भत्ता शून्य हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी कोई नया वेतन आयोग लागू होता है तो उस समय तक कर्मचारियों को मिल रहे डीए को उनकी बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाता है, यानी मिला दिया जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि 1 जनवरी 2026 को जब 8वां वेतन आयोग लागू होता है, उस समय महंगाई भत्ता 60% है, तो सरकार इस 60% डीए को आपकी मौजूदा बेसिक सैलरी में जोड़ देगी। इससे आपकी एक नई और बढ़ी हुई बेसिक सैलरी बनेगी। और चूंकि सारा डीए बेसिक सैलरी में जुड़ चुका है, इसलिए उस तारीख से डीए की गणना फिर से शून्य से शुरू होगी। आधार वर्ष में बदलाव क्यों जरूरी है?
अब सवाल यह उठता है कि सरकार को आधार वर्ष बदलने की जरूरत क्यों पड़ रही है। इसका जवाब हमारे और आपके बदलते जीवन स्तर में छिपा है। पिछले एक दशक में, यानी 2016 से लेकर अब तक, लोगों के खर्च करने के तरीकों और उनकी जरूरतों में जमीन आसमान का अंतर आ गया है। आज लोग जिन चीजों और सेवाओं पर पैसा खर्च करते हैं, जैसे कि मोबाइल डेटा, ऑनलाइन शॉपिंग, स्वास्थ्य सेवाएं, वो 2016 की तुलना में बहुत अलग है। इसलिए महंगाई का सही और सटीक आकलन करने के लिए और कर्मचारियों को इसका वास्तविक लाभ पहुंचाने के लिए आधार वर्ष को अपडेट करना बहुत जरूरी हो गया है। पुराना आधार वर्ष आज की महंगाई की सही तस्वीर पेश नहीं कर पाता। इस बदलाव से आपको क्या फायदा होगा? अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि इस पूरे बदलाव से एक आम कर्मचारी को क्या फायदा होगा। जैसा कि हमने बताया, जब डीए 0 होकर आपकी बेसिक सैलरी में जुड़ जाएगा तो आपकी मूल सैलरी में एक बड़ी बढ़ोतरी होगी। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपकी बेसिक सैलरी अभी 50,000 रुपये है और 8वां वेतन आयोग लागू होते समय डीए 60% है, तो 60% डीए यानी 30,000 रुपये आपकी बेसिक सैलरी में जुड़ जाएंगे। इससे आपकी नई बेसिक सैलरी 80,000 रुपये हो जाएगी। अब भविष्य में जब भी सरकार डीए बढ़ाएगी, चाहे 2% या 3%, तो उसकी गणना आपकी इस नई और बढ़ी हुई बेसिक सैलरी यानी 80,000 रुपये पर होगी। जाहिर है, बढ़ी हुई सैलरी पर कैलकुलेट होने वाला डीए भी ज्यादा होगा। इससे आपको मिलने वाली कुल रकम में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। यह कदम आपकी सैलरी के लिए एक बड़ा बूस्ट साबित हो सकता है। कब तक लागू हो सकता है 8वां वेतन आयोग? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्र सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर सकती है। आमतौर पर वेतन आयोग अपनी सिफारिशें तैयार करने और सरकार को सौंपने में लगभग 15 से 18 महीने का समय लेता है। लेकिन एक बात लगभग तय मानी जा रही है कि वेतन आयोग की सिफारिशें चाहे कभी भी आएं, उन्हें 1 जनवरी 2026 से ही लागू किया जाएगा। अगर सिफारिशें आने में देर होती है तो कर्मचारियों को अरियर्स का भी फायदा मिलेगा। यानी कि जब भी सिफारिशें लागू होंगी, आपको 1 जनवरी 2026 से लेकर उस तारीख तक का सारा बढ़ा हुआ पैसा एक साथ मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी आने वाला समय अच्छी खबरें लेकर आ सकता है। डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज करने का यह कदम उनकी आर्थिक स्थिति को और भी बेहतर बनाएगा और उन्हें महंगाई से लड़ने में ज्यादा मदद करेगा। एंकर, तो देखा आपने किस तरह सरकार के ये 2 बड़े फैसले देश के करोड़ों पेंशन धारकों और कर्मचारियों के जीवन पर एक गहरा और सकारात्मक प्रभाव डालने वाले हैं। एक तरफ जहां ईपीएस 95 के पेंशन भोगी अब 7,500 रुपये की न्यूनतम मासिक पेंशन के साथ एक सम्मानजनक जीवन जी सकेंगे, वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय कर्मचारियों को भी 8वें वेतन आयोग और डीए के नए फॉर्मूले से अपनी सैलरी में एक बड़ी छलांग देखने को मिल सकती है। ये दोनों ही कदम सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने और देश के कर्मयोगियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण मील के पत्थर साबित होंगे। सरकार का यह प्रयास सराहनीय है और हम उम्मीद करते हैं कि इन योजनाओं का क्रियान्वयन भी उतनी ही पारदर्शिता और कुशलता के साथ हो, ताकि इसका लाभ हर हकदार तक पहुंच सके। GOV प्राइम पर आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी यह विस्तृत रिपोर्ट पसंद आई होगी। देश और दुनिया की ऐसी ही महत्वपूर्ण और आपके जीवन से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए GOV प्राइम। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें, ताकि हमारी कोई भी खबर आपसे छूट न जाए। अब मुझको दीजिए इजाज़त। नमस्कार।